हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 21 दिन शनिवार है, वही हिंदी महीना माघ और आज अमावस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसान नेता नरेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा है कि हमारी मांगें यदि पूरी नहीं होती है तो 10 फरवरी को मैं आत्मदाह कर लूंगा। उन्होंने यह ऐलान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हफ्ते से चल रहे प्रदर्शन के बीच किया है। दोस्तों, बजाज शुगर मिल के गेट पर किसानों का एक हफ्ते से गन्ने का भुगतान नहीं मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नेता नरेश टिकैत ने यह ऐलान किया है। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान लगातार 300 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिलने पर मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। इसी प्रदर्शन में किसान नेता नरेश टिकैत ने संबोधन दिया। इसमें नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि अगर उन्हें 300 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिलता तो 10 फरवरी को मिल के गेट पर आत्मदाह कर लेंगे। अब देखना होगा कि किसानों के ये पैसे कब तक मिलते हैं, अन्यथा आत्मदाह होने पर सबको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पटवारी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की तिथि में वृद्धि हो गई है। आप अब 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने समूह 2, उपसमूह 4 सहित पटवारी एवं अन्य पदों के भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। यह आवेदन की तारीख अब 23 जनवरी हो गई है। पहले यह तारीख 19 जनवरी थी। अब आप सभी आवेदक 23 जनवरी तक इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने के कारण लाखों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, इसलिए यह तिथि बढ़ाई गई है। अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद मंडल ने आवेदन के लिए 4 दिन की समय सीमा बढ़ाई है। मंडल ने इस संबंध में सूचना भी जारी कर दी है। MP ऑनलाइन के पोर्टल पे भी इस तारीख को दिखा दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपने पटवारी भर्ती सहित अन्य भर्तियों में आवेदन नहीं किया है तो ज़रूर 23 जनवरी तक आवेदन कर लें और नौकरी का लाभ लें। दोस्तों, राज्य सेवा की तरह ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी मिलेगा पदनाम। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं। सरकार ने नए नियम बनाने के लिए मंत्री समूह भी बनाया है। कई बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन नियम के प्रारूप को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। जबकि राज्य सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान के आधार पर उच्च पदनाम दिए जा रहे हैं। यही विकल्प अब सहकारिता विभाग भी अपनाने जा रहा है। इसमें वेतनमान के आधार पर उच्च पदनाम दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव को सरकार ने भी सहमति दे दी है। अब जल्द ही सहकारिता विभाग को भी उच्च पदनाम का लाभ मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। 92 परीक्षा केंद्र पर 10वीं के 27,000 और 12वीं के 25,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। दोस्तों, ग्वालियर जिले में मार्च से शुरू होने वाली मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार जिले में 10वीं कक्षा के 27,123 और 12वीं कक्षा के 25,321 छात्र परीक्षा देंगे। इनके लिए ग्वालियर जिले में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 45 केंद्रों को सामान्य केंद्र की श्रेणी में रखा गया है। वहीं 41 केंद्रों को संवेदनशील और 6 केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्रों में प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं परीक्षा केंद्रों के पास बने प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को सूचित कर तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए मास्क और सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ग्वालियर जिले सहित प्रदेश के सभी जिलों में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में प्रथम रहा है। 31 मार्च तक के लक्ष्य को प्रदेश ने जनवरी में ही पूरा कर लिया। दोस्तों, प्रदेश सरकार ने 6 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को PM स्वनिधि योजना से स्वरोजगार, वहीं स्वरोजगार से स्वावलंबन एवं स्वावलंबन से स्वाभिमान के पद पर अग्रसर किया है। वहीं इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम आया है। दोस्तों, जिस लक्ष्य को 31 मार्च तक पूरा करना था उसे मध्य प्रदेश ने जनवरी में ही पूरा कर लिया। इसकी जानकारी नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने दी है। उन्होंने बताया कि PM स्वनिधि योजना के तीनों चरणों में अभी तक 7,08,255 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 6,47,951 हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण
दिया जा चुका है। इस प्रकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। दोस्तों, देश में गणतंत्र दिवस आ रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है और घर घर सम्मानित किए जाएंगे देश के सपूत। दोस्तों, भोपाल में 74वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को संभागायुक्त माल सिंह ने कलेक्टर अविनाश लवानिया, वहीं पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर समीक्षा की। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के सपूत वयोवृद्ध सैनिकों, लोकतंत्र के रक्षकों को घर घर पहुंचकर सम्मानित किया जाएगा। संभागायुक्त माल ने भोपाल के लाल परेड मैदान पर समारोह के आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को राष्ट्रीय पर्व की सर्वोच्च गरिमा के अनुरूप उत्कृष्ट स्तर की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। इस प्रकार से प्रदेश सहित देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में मूंगफली तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसे बर्तन लेकर लूटने पहुंच गए लोग। दोस्तों, धार जिले के ग्राम मगोद में शुक्रवार सुबह मूंगफली तेल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। टैंकर पलटते ही बड़ी संख्या में राहगीर और ग्रामीण बर्तन लेकर तेल लूटने पहुंच गए। कोई कैन लेकर पहुंचा तो कोई बाल्टी लेकर पहुंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इंदौर अहमदाबाद फोरलेन पर मागोद के बीच यह वारदात हुई है। चालक ने बताया कि सुबह का समय होने के कारण उसे हल्की झपकी लग गई थी, इसलिए यह घटना हुई। टैंकर पलटने के बाद मूंगफली का तेल जमीन पर गिरने लगा था। जैसे ही इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो बड़ी संख्या में लोग प्लास्टिक की कैन, बाल्टी और डबकी लेकर के पहुंच गए। धार जिले की जनता करीब आधे घंटे तक तेल लूटती रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को मौके से हटाया और इस अव्यवस्था को नियंत्रित किया। दोस्तों, देश में महिला पहलवानों के ऊपर यौन पीड़ित का मामला आया है। इसके लिए खेल मंत्री के साथ फिर होगी बैठक। वहीं महिला पहलवानों की कैप्टन विनेश फोगाट ने कहा है कि हम सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अब यह मामला बढ़ता जा रहा है। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को अब दूसरे खिलाड़ियों का भी समर्थन मिल रहा है। इसके लिए कई खिलाड़ियों ने नेशनल चैंपियनशिप का बायकॉट भी कर दिया है और दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना भी हो गए हैं। दोस्तों, कुश्ती की खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कहा कि हमने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने अपनी समस्याएं रखी है। उन्होंने हमें शाम 6 बजे तक एक बार फिर मिलने का समय दिया है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम असंतुष्ट थे और खुलकर बात नहीं कर सकते, इसलिए हमने खेल मंत्री से समय मांगा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी लड़कियों का मामला है, हम सार्वजनिक तौर पर एक खुलासा नहीं कर सकते, इस तरह उनके जीवन और घरवालों को खतरा होगा। इसलिए सरकार और खेल मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इन महिला पहलवानों की समस्याओं का जल्दी से निराकरण करना चाहिए। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के पंजीयन की तारीख तय हो गई है। इस दिन से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सेंटर और तारीख के चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं किसानों को दी गई है। इस बार किसान अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर और तारीख का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, गेहूं खरीदी का रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से शुरू होगा। जी हां दोस्तों, वर्ष 2023 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन 1 फरवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों, इस बार रजिस्ट्रेशन शुल्क भी तय कर दिए गए हैं। 50 रुपए की फीस के साथ किसान गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं किसान भाई निःशुल्क पंजीयन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समिति और विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र तथा MP किसान ऐप पर निःशुल्क तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके अलावा यदि आप CSC सेंटर या फिर कंप्यूटर सेंटर से पंजीयन कराते हैं तो आपको 50 रुपये शुल्क लगेगा। दोस्तों, प्रदेश में पंजीयन की व्यवस्था 10 संभाग सहित सभी जिलों के 3480 सेंटर पर की गई है। इसके लिए जिलेवार सेंटर सूची भी जारी की गई है। किसान की भूमि यदि एक जिले के अन्य गाँव में है तो पंजीयन के समय किसानों को दूसरे गांव की फसल के रकबे अपने पंजीयन में जोड़ने होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके अलावा यदि किसानों की भूमि अन्य जिले में है तो किसानों को अपनी समग्र सदस्य ID और आधार का उपयोग करते हुए अन्य जिले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ऐसा कम ही होता है कि एक जिले का किसान दूसरे जिले में खेती करता हो, अर्थात यह समस्या नहीं आती।
यदि ऐसा होता भी हो तो आप नज़दीकी सोसाइटी में जाकर के कर्मचारियों से समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वहीं दोस्तों, पंजीयन के दौरान आपको कुछ दस्तावेज रखने होंगे। दस्तावेज में आपकी ज़मीन की पावती, किसान का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट तथा मोबाइल नंबर, अर्थात पंजीयन कराते समय इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है, अन्यथा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आपको भुगतान नहीं होगा। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए अभी भी आपके पास समय है, अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करा लें। वहीं भूलेख सहित आधार कार्ड खातिर खसरे में दर्ज नाम पर ही किसान का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। यानी आपके आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है और आपकी ज़मीन की पावती पर जो नाम लिखा है वह सेम होना चाहिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। इस प्रकार से तारीख याद रखिएगा। वर्ष 2023 के लिए गेहूं के पंजीयन की तिथि आ गई है। गेहूं के पंजीयन की तिथि 1 फरवरी से 25 फरवरी तक रहेगी। इसके लिए आप अपने नज़दीकी सोसाइटी में जाकर के गेहूं का पंजीयन निःशुल्क करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।